जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुना कीजिए, चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म का हो या किसी और का हो। और आप सत्संग को सुनने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको सत्संग में कोई ऐसी चीज़ लगती है सुनने के बाद में कि ये तो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि नई जुड़ने वाली जो संगत हैं उनको भी उससे मोटिवेशन मिले। और संगत जी, आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम चाहें अपने कामों को बाद में करें, लेकिन पहले गुरु जी की सेवा करते हुए सत्संग आपके शेयर करें। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा बल्कि आप लोगों को भी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो यूएस की आंटी जी का है। तो चलिए मंत्र जाप के साथ सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे फ़ोन पे खुशखबरी आने वाली है, और कुछ ही देर में मेरी जो कज़न सिस्टर है उनके यहाँ पे बेबी बॉय हुआ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज की कृपा से वो बेबी आया। और गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें उस बेबी के रूप में दी। एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपनी सिस्टर का, कि मेरी सिस्टर बेबी प्लान कर रही थी, जो मेरी रियल सिस्टर है, और उसको बहुत टाइम से कर रही थी। और क्या होता है कि वो कंसीव करती है और वो फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। जब वो फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई तो वहाँ से जब वो आई तो उसका मिसकैरेज हो गया। तो वो बहुत परेशान थी कि ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया गुरु महाराज का कि तेरे को मैं जिस भी सत्संग का इनवाइट भेजूँगा तो ज़रूर आना। मेरे सामने नोएडा का एक सत्संग का इनवाइट आया। मैंने अपनी सिस्टर को बोला तुम इस सत्संग में ज़रूर जाना। जब वो अपने सत्संग में जाने के लिए निकली तो उसका पैर फिसला और अपनी स्टेयर्स से वो गिर के उसको बहुत चोट आई। उसके बाद वो सत्संग में जब गई तो वहाँ नोएडा में किसी थोड़ा सा विलेज वाला एरिया था,
उसको घर नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से सामने एक लेडी आई, उसने बोला कि आपको कहाँ जाना है। उसने कहा कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, सो एंड सो एड्रेस बताया उसने। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे गुरुजी का सत्संग है। तो वो वहाँ पे गई और वहाँ पे जो गुरु महाराज का दरबार सजा रखा था, वो रूम इतना ब्यूटीफुल था कि वो इतनी मेस्मराइज्ड हो गई वहाँ पे। वो 2 घंटे वहाँ पे बस रोती रही, बहुत ज़्यादा रोई। गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सी क्लेंजिंग की उसकी। और वहाँ से आने के कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उसने कंसीव किया। और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने मुझे भी बताया कि मैं सत्संग में गई और वहाँ बुक पढ़ी थी, लाइट ऑफ डिविनिटी। और नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मेरे हाथ में वो बुक आती है, मैं ऐसे ही कोई भी पेज खोल के बोलती हूँ गुरु महाराज ये सत्संग मेरे लिए होगा। और जब मैंने वो बुक खोली और देखा तो वहाँ पे वही किसी का सत्संग था कि उनका कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो वो प्रेग्नेंट हुई ऐसे ऐसे करके। और गुरु महाराज ने उसको ब्लेसिंग्स दी और गुरु महाराज की कृपा से उसकी बेटी हुई। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। और एक चीज़ समझ आई कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती दैट मीन्स वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और गुरु महाराज ने जो मेरे को एक शब्द सुनाया, उसमें उस शब्द में क्या था कि एक गुरु का सिख होता है और वो अपने जब उसका फर्स्ट बेटा होता है तो वो अपने गुरु के पास लेके जाता है। तो गुरु जैसे ही उसको आशीर्वाद देते हैं वो बच्चा वहीं पे मर जाता है। अगली बार जब उसका बेटा होता है तो उसकी जो वाइफ़ है वो कहती है कि मेरे बच्चे को गुरु के पास नहीं लेके जाना, बिकॉज़ आपके गुरु ने तो इनको इसके ऊपर पहले बच्चे के ऊपर हाथ रखा और वो मर गया। तो उन्होंने फिर हाथ रखा, फिर लेकिन वो बोले कि मैं तो लेके जाऊंगा। तो वो लेके गए अपने गुरु के पास, उन्होंने फिर उसको आशीर्वाद दिया और वो मर गया। तीसरी बार तो उनकी वाइफ़ बिल्कुल ही उनके आगे आ गई, बट उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का मुंह भी नहीं देखूंगा, अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद उसको नहीं मिला। तो वो उसको भी लेके गए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि लंबी उम्र हो। तो उनकी वाइफ़ ने कहा कि आप यही सेम आशीर्वाद पहले 2 बच्चों को भी दे सकते थे। तो उन्होंने बोला कि पहला जो बच्चा था वो 6 साल में मर जाता और उस दुख से बचाने के लिए मैंने उस बच्चे को उसी टाइम ले लिया। जो दूसरा बच्चा था वो 24 साल में मर जाता, उसकी बीवी बच्चे भी होते और वो भी पीछे परेशान रहते, इसलिए मैंने तुम्हें उस दुख से मुक्त किया। इस तीसरे बच्चे को मैंने आयुष्मान भव इसलिए बोला कि इसकी उम्र बहुत लंबी है और ये खुश रहेगा। गुरु हमारे लिए क्या करता है और क्या कर सकता है इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और हमें, जैसे गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, ये दिमाग लगाने वाली जगह नहीं है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कैसे गुरु महाराज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं, कैसे गुरु महाराज विदाउट यूट्रस बेबीज़ कर देते थे कि क्योंकि वो परमात्मा है और यहाँ पे हमारा लॉजिकल माइंड नहीं चलता। बिकॉज़ हम इंसान बहुत स्मार्ट हैं, हम अपना दिमाग हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परमात्मा जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने सृष्टि बनाई, उनके पास सारी पावर्स हैं। ही कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम। बट हमारे कर्मा जो है ना वो भी कटवाने हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि मैं सृष्टि का जो एक चक्र है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु की जब किसी पे मौज आ जाए तो वो उनके लिखे हुए जो लेख हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो गुरु महाराज तो वही करते हैं हमारे। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें गुरुजी ने उन्हें एक गुड न्यूज़ का सत्संग सुनवाया और फिर उसके बाद उन्हें रियली में एक गुड न्यूज़ मिली जो कि उनकी सिस्टर के बेबी होने की थी। तो संगत जी, ये जो
सत्संग के थ्रू एक मैसेज आ रहा है, तो ये ज़रूर किसी न किसी संकेत के लिए है कि अगर किसी काम में डिले हो रहा है तो वो उनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमें लगता है कि हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा, अगर गुरुजी या कोई भी ईश्वर जिनको हम मानते हैं और उनके मानने के बावजूद हमारा वो काम नहीं होता, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारा ये काम तो हो नहीं रहा, फिर ईश्वर के होने का फ़ायदा क्या। बट वो ये नहीं समझते हैं कि इसमें ईश्वर जो है वो हमारे पेरेंट्स बनकर, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसे ही हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं। इसीलिए वो चीज़ जो हमें भले ही उस टेम्परेरी टाइम पर अच्छी लग रही हो, वो हमारे लिए सही नहीं होती, तो हमारे ईश्वर उसे हमें नहीं देते हैं और उससे बहुत बेस्ट हमें वो ब्लेस करते हैं। तो यही गुरुजी के इस सत्संग के थ्रू हमें मैसेज मिला। तो जो कोई संगत अभी इस टाइम कंसीव करने का सोच रही हैं या एक्सपेक्ट कर रही हैं और उनको अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये मैसेज उनके लिए है कि उनका जब डिवाइन टाइम आएगा तो गुरुजी उन्हें ज़रूर ब्लेस करेंगे और बहुत ही अच्छी अपनी छोटी संगत से ब्लेस करेंगे। तो मंत्र जाप के साथ अगली शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।